यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से इस हिंदी सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु हम सब के साथ हैं और प्रभु हमें इस नए साल में, इस नए महीने में दूसरे सप्ताह तक हमें सुरक्षित रखे हैं। तो आइए हम उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं। इस सभा को हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम यहोवा का धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने प्रभु जी हम सब को बचाने के लिए एक मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए और हम सबको प्रभु जी आपके प्रेम के करीब हमें लाकर हमारे जीवन में खुशी और आनंद को प्रदान किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समय के पार हैं और प्रभु जी आप समय के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आप ना कभी बदलने वाले परमेश्वर हैं, ना बदलेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज कल और अब तक आप एक सा हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, परंतु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ना बदलते हुए हम सब के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करते हुए एक बार फिर से आपने हम सब के जीवन में ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर कोई योग्यता ना होने पर भी आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु जी आपने अपने प्रेम को इस प्रकार दिखाया कि जब हम पापी ही थे, आपने हमें खोज कर हमें आपने बचाया है। और प्रभु जी आपने इस कलीसिया के रूप में हम सबको यहाँ पर इकट्ठे किया, इसे धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपने जो बड़े बड़े कार्य किए उन सबको स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन मार्गों में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, उन्हें भी आप जल्द से जल्द हमारे बीच में चलाइए ताकि हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम की बढ़ाई और स्तुति प्रशंसा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने घरों में प्रभु जी हैं और अपने घरों में रहकर प्रभु जी इस सभा में शामिल हुए, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके घरों में प्रभु जी आपकी आशीष को हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति होने पाए हमारी प्रार्थना है। विशेष तौर से प्रभु जी इस जगह में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रॉमिसेस के लिए, आपके वायदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में विराजमान रहता हूँ करके आपने कहा है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य विराजमान है और हमारी स्तुति रूपी भेंट को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्यारे परमेश्वर, हम सबों को आपके अधीन करते हैं। क्वायर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्वायर को प्रभु जी आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपके नाम की बढ़ाई करने में सहायता करिए ताकि प्रभु जी हम सब इस सभा में हर एक विषय के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को जय जयकार कर सके। वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि हम आपके वचन के सुनकर आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। पिछले दिनों में जो भाई बहन बीमार थे उनके लिए हमने प्रार्थना की। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में जो आशीष को दिया उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में हैं, उन्हें भी आप छूकर चंगाई को दीजिए ताकि वे भी आपके शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सके और इस जगह पर इकट्ठे होकर आपके नाम की बढ़ाई कर सके।
जितने भाई बहन सफ़र में उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके मार्गों में आप सहायता करिए। विशेष तौर से प्रभु जी हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने में सहायता करिए। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु की महिमा करते हुए ये गीत, तू मेरा राजा, तू मेरे राजा, तू मेरा राजा यीशु। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्तिदाता यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाते हुए हम परमेश्वर के वचन से एक भाग उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे। जो भाग आज हमने चुना है भजन संहिता 118 साम नंबर 118, इसके पहले 10 वचन को हम उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे। पहले 10 वचन, पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन हम सब मिलकर साथ साथ पढ़ते हैं और 10वां वचन हम सब मिलकर साथ साथ पढ़ेंगे। साम नंबर 118 फर्स्ट 10 वर्सेस। साम नंबर 118 फर्स्ट 10 वर्सेस। रिस्पॉन्सिव बाइबल रीडिंग। विजय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए इस भजन को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वरी मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हुआ हूँ। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने के से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आखिरी वचन साथ साथ पढ़ते हैं। सब जातियों ने मुझको घेर लिए हैं, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चित ही ना डरूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। इस भजन में जैसे कि हम जानते हैं कि 29 वचन हैं, परंतु इन सारे 29 वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैंने केवल 10 वचनों को इस सुबह इस समय इस संध्या काल के समय हम जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान करके स्तुति आराधना और प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे। इन वचनों को अगर हम देखें तो भजनकार का नाम तो नहीं लिखा है, परंतु ये भजन जो है दाऊद महाराज के द्वारा लिखा हुआ भजन है। ऐसा बहुत सारे
जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं, क्योंकि उसका जो वर्ड्स जो है वो दाऊद महाराज के वर्ड्स के समान ही पाए जा रहे हैं। कुछ लोग एजरा या कुछ लोग स्क्राइब्स के द्वारा लिखा हुआ कह रहे हैं, परंतु जो भी लिखे हैं एक बात तो हम जानते हैं, वो ये है कि जिन्होंने भी इस भजन को लिखे हैं वे परमेश्वर को धन्यवाद देना जानते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे उन्होंने रखे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इस बात को सुनकर वहाँ पे 3 प्रकार के वर्गों को उन्होंने याद करते हुए कह रहे हैं कि हम सब उस झुंड में हैं। पहला जो झुंड है वो इज़राइल है। वहाँ लिखा है इज़राइल कहे कि तेरी करुणा सदा की है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हारून का घराना कहे कि तेरी करुणा सदा की है। फिर उसके बाद यहोवा के डरवैये कहे कि तेरी करुणा सदा की है। तीनों ग्रुप को अगर हम देखें तो तीनों ग्रुप में कलीसिया को हम पाते हैं। इज़राइल जो है वो आज कलीसिया के रूप में हम देख सकते हैं। सो कलीसिया जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखें तो हारून का घराना जो है याजक के रूप में है। परमेश्वर ने बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासियों को याजक के रूप में कहा है। तो हम जो हैं याजक हैं, इसलिए हम परमेश्वर की करुणा को याद करते हुए हम उसको धन्यवाद दें। साथ ही साथ अगर हम देखें यहोवा के डरवैये, यहोवा के जो डरवैये हैं यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या उसके पीछे चलते हैं, वे सब उनके डरवैये हैं। सो उनके डरवैये भी क्या करना है, लिखा है कि यहोवा की करुणा सदा की है कहें। सच में जो हम सब के जीवन में परमेश्वर की करुणा सदा की है, और इसलिए हमें किसी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ से भय नहीं खाना है करके हम पाते हैं। उसके 9 और वचन में हम 10 वचन में देखें, वहाँ पाते हैं 8 और 9 में यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के शरण में जब समय को बिताते हैं तो हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर पूरा करते हैं, और उस समय हम मनुष्यों पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर और केवल परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। उसके आगे देखिए 9वें वचन में लिखा है यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सो दुनिया में किसी भी प्रकार की ताकतें क्यों ना हो, उन सब से बढ़कर यहोवा है। इस बात को हम देखते हैं, यहोवा की शरण लेना सारी बातों से बढ़कर है, और इसलिए हम उनके शरण में आकर परमेश्वर के उस महान कार्य को स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हैं। और अगर आगे हम चले जाएं तो कई जगह पर वो इस बात को बता रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि उसके 12वें वचन में देखिए वहाँ लिखा है मधुमक्खियों के समान उन्होंने मुझे घेर लिया। मधुमक्खी के समान, जो मधुमक्खी होते हैं वो किस प्रकार अटैक करते हैं, उस प्रकार लोगों ने परमेश्वर के लोगों को घेर दिए करके लिखा है। परमेश्वर के दास को घेर लिया ऐसे लिखा है। परंतु उसके बारे में उसी वचन में लिखा है परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। कांटों को अगर आग लगा दे तो बहुत जल्दी वो बुझ जाता है। दूसरे पेड़ पौधों से बढ़कर कांटों की झाड़ियों को अगर हम आग लगा दें तो बहुत जल्दी बुझ जाता है। सो जिस प्रकार बहुत सारे लोग आकर परमेश्वर के दास को जब वो मधुमक्खी के समान घेर लिए, परंतु वे कांटों की आग के समान बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। सो हमारे चारों तरफ जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी घबराहट की बातें हैं, जो भी वायरसेस हैं, जो सारी चीज़ें, ये सब परमेश्वर जो है हमारे लिए उन सब से सुरक्षित रखे हैं, और इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के नाम को स्मरण करते हुए उनके शरण में आकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम उस जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सब थोड़ा समय अपने परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे होकर हम उनको धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय में अपने मन में परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की महानता को स्मरण करें, उनके नाम को जय जयकार करें, उनके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन स्टेला जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सामने आए और हमें प्रार्थना में चलाएं, और हम सब एक मन होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी ज़रूरतों को, कलीसिया की ज़रूरतों को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके चरणों पे आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है।
प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हम में से हर एक से प्रभु जी आपने प्रेम किया है। और आपका प्रेम प्रभु जी हम कितना भी उसके बारे में बयान करना चाहें, हमारे पास उतने शब्द नहीं है। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें से हर एक को जीवित रखा है परमेश्वर पिता। हमें से हमारी कोई अच्छाई के कारण नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपकी करुणा, आपकी दया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम ने प्रभु जी, जिसने हमें से हर एक को घेरे रखा हुआ है पिता परमेश्वर। आपने हमें हर मुश्किलों से बचाए रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी परेशानी आई है पिता परमेश्वर, आपने हमको उसमें से चलाया है प्रभु जी। आपने हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जो भी हम लोगों ने पढ़ा प्रभु जी, इंसानों पे भरोसा करने से अच्छा परमेश्वर पिता पर भरोसा करना उत्तम है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप कभी न बदलने वाले ईश्वर हैं प्रभु। हमको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद दें प्रभु जी कि आप हमारे जीवित सच्चे महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपके योग्य प्रभु जी कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद दे कि आपने हमको चुना है प्रभु, अपनी बेटी अपना बेटा बनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें आपको अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जो हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर, हमारे एक सबसे अच्छे दोस्त हैं पिताजी। हमारी हर बात को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कभी भी हमें प्रभु जी शर्मिंदा नहीं करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमको धन्यवाद देते हैं आपकी हर आशीषों के लिए, हर एक प्रभु जी प्रॉमिस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा, हर एक प्रॉमिस जो हमारे लिए हाँ और आमीन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नए साल में जब आपने हमें प्रवेश कराया प्रभु जी, नए साल का इतने दिन में प्रभु आप हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर। पुराने साल में जो आप हमारे साथ रहें प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने किसी भी तरह से प्रभु अगर आपको दुख पहुंचाया तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। हमें माफ़ करिए और हमें नई रीति से प्रभु जी आप में आगे बढ़ाइए। हमें एक नई रीति से आपके नाम को दूसरों के सामने प्रभु जी बताने पाए प्रभु। आप इस सहायता करिए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवनों को ऐसा परिवर्तित करिए प्रभु जी कि हम बोलने से ज़्यादा प्रभु हमारे जीवनों को देख के लोग आपके बारे में जान सके प्रभु जी। हम सहायता करिए प्रभु जी। हर एक ज़रूरत को यहाँ पे जितने हर एक ज़रूरत को प्रभु जी आप पूरा करिए। अपने भंडार से आप पूरा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया की हर एक ज़रूरत को आप पूरा करिए प्रभु जी। आज जो भी ईसी मीटिंग हुई है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वहाँ उसमें जो कुछ भी डिस्कस हुआ है प्रभु, उन सब से सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके। आप इस सहायता करिए प्रभु जी। प्रभु आपने जिनको प्रभु जी इलेक्ट किया है प्रभु, होने दें कि प्रभु जी हर एक का एक ही एक गोल रहे कि आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आप इस सहायता करिए प्रभु। हम इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी क्वायर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि आपके आवाज़ को छूइए प्रभु जी और आप प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आप इस सहायता करिए प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको आशीष दीजिए प्रभु। जब वो बोलते हैं प्रभु जी आप हमसे बातें करिए पिता परमेश्वर। यहाँ जो कोई भी यहाँ पे उपस्थित है या ऑनलाइन सुन रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विचारों को आप हमारे मन से निकालिए प्रभु और अपने वचन से आप हमसे हर एक से बातें करिए पिता परमेश्वर। हम इस वचन को आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय भी जो आपने हमें दिया है प्रभु कि हम आपके नाम से इस तरह से इकट्ठा हो सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अभी जब नया सुन रहे हैं पिता परमेश्वर ये थर्ड वेव के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु जी आपका उद्देश्य क्या है प्रभु। बस हम आपसे बस विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी आप करुणा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अपनी सृष्टि पर करुणा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें हर एक को प्रभु जी आप ही सच्चे परमेश्वर हैं जानने के लिए आप उनकी आंखें खोलिए प्रभु जी।
आपने प्रभु जी हम सबको अपने स्वरूप में रचा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी कितने लोग नाश हो रहे हैं पिता परमेश्वर, हमसे विनती करते हैं प्रभु कि आप दया करें प्रभु जी, दया करिए पिता परमेश्वर। इस वायरस को प्रभु जी आप पूरा नाम से मिटा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका सिर्फ एक वचन काफ़ी है पिता परमेश्वर, आपकी वाणी से प्रभु जी इस पूरी सृष्टि बनी है प्रभु जी। आप एक वचन प्रभु जी, बस आप एक वचन बोलिए, पूरा वायरस को आप ही नाश कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जन प्रभु जी, आपके जन प्रभु जो भी बीमार हैं प्रभु जी, हम सबको पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने घायल हाथ बढ़ाइए, छू के चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम अपने देश को अपने इस राष्ट्र को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। सहायता करिए प्रभु जी, सहायता करिए। इस पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुने और स्वीकार करने के लिए सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आइए हम इस सभा को आगे बढ़ाते हुए क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और स्तुति आराधना में एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है, हमारा परमेश्वर स्तुति योग्य है। इकलौता हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आइए उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें। ये गीत गाकर हो तेरी स्तुति आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सामर्थी प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी अगुवाई के लिए। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संग हैं और आप हमें चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वही कारण है कि हम अपने हृदय को खोलकर आपकी स्तुति और प्रशंसा कर पाए हैं। हम विश्वास करते प्रभु जी, हमारी स्तुति रूपी भेंट आप तक पहुंची है और प्रभु जी आप अपनी आशीषों को अपने बच्चों पर अधिकाई से उंडेलने के लिए तैयार हैं। इस समय को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके नाम की बढ़ाई कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। सारी परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, विशेष तौर से इस समय को आपके अधीन करते हुए, हम सबों के मनों को आपके अधीन करते हुए आपके वचन को सुनने का मन आप प्रदान कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। हालांकि समय और परिस्थितियां बहुत अलग हैं, बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी सोच को भी बदल रही हैं और बार बार हम सोचने में कायल हो रहे हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब के बीच में जब सारी चीज़ें बदल रही हैं, सारी बातें जो हैं वो अलग अलग रूप से दिखाई दे रही हैं, उन सब के बीच में हमारा जो परमेश्वर है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। सो इस संध्या काल के समय हम इस अंश को सीखने की कोशिश करेंगे। नेवर चेंजिंग गॉड इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। नेवर चेंजिंग गॉड इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। जो दुनिया जो है हर पल हर समय बदल रही है, परंतु इन हर परिस्थितियों के बीच में हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और इस बात को बाइबल में हम बहुत बार इस बात को पढ़ते हैं। कई जगह पर परमेश्वर जो है अपने आप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा हमेशा युगान युग एक सा हूँ। और उसमें से कुछ वचन जो है आज हम सीखेंगे। उसमें से पहला जो वचन मैंने लिया है इब्रानियों की पत्री से लिए हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन। हम सब जानते हैं Hebrews chapter 13 वर्स नंबर 8 हम सब का परिचय एक वर्स है और इसके हम गीत भी गाते हैं और हम सब इसे जानते हैं और एक मेमोरी वर्स भी है। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All the changes, but Jesus never change. सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है कभी ना बदलने वाला प्रेमी दयालु परमेश्वर है। इसी बात को अगर हम मलाकी की किताब में देखें, हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में आखिरी जो किताब है मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में भी परमेश्वर इस बात को याद दिला रहे हैं। मलाकी चैप्टर 3 वर्स नंबर 6 वहाँ पर देखिए इस प्रकार लिखा है। मलाकी जो पुराने नियम में आखिरी जो किताब है उसका 3रा अध्याय उसके 6वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर पाते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो कह रहे हैं मैं बदलता नहीं, इस कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को हम समझ सकते हैं। हमारा परमेश्वर जो है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और इसीलिए हम जो है आज इस जगह इकट्ठे होकर उस महान जीवित प्यारे परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या ही अच्छे रूप से वहाँ पर कहा है कि यहोवा, मैं यहोवा हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो बदलता नहीं, जो कभी भी बदलता नहीं। इस कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ों को हम बदलते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और जिसके कारण बहुत सारे प्लान्स भी बदल रहे हैं। लोग जो पहले प्लान्स बनाए थे वो बदल गए हैं और इन सब के बीच में परमेश्वर का वचन जो है वो हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य जो है वो तीनों काल से परेशान है। जब वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है तो वो शोकित होता है कि मैं पिछले दिनों में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अगर वो पहले कर लेता तो शायद अच्छा होता। सो मनुष्य का ये जीवन है जो पिछली बातों को सोचता है तो शोकित हो जाता है और वर्तमान बात को जब सोचता है, जब प्रेजेंट टाइम में जब वो सोचता है तो मोहित हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों से मोहित है, उसको मोह है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मोह बहुत ज़्यादा है मनुष्य में। सो वर्तमान में मनुष्य जो है वो मोहित रहता है, मोह में पड़ा रहता है और जिसके कारण कई बार परमेश्वर को वो स्मरण नहीं कर पाता है। ये मनुष्य की कमज़ोरी है।
और मनुष्य, यही मनुष्य जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में जब सोचता है तो वो भय खाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत है भविष्य के बारे में सोचकर। वो सोचता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगा तो मुझे देखने वाले कोई है या नहीं, बड़े अगर बच्चे हैं तो बच्चे बड़े होने के बाद हमें देखेंगे या नहीं, या बच्चों का भविष्य कैसे होगा, बच्चों की नौकरी क्या है। सो भविष्य के बारे में जब भी मनुष्य सोचता है तो वो भयभीत हो जाता है। सो ये मनुष्य की बातें हैं। सो तीनों काल में मनुष्य जो है तीन प्रकार से बदल रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ इन तीनों कालों में है। पिछले दिनों में वो थे, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। आज भी वो हमें चला रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, और भविष्य में भी वो हमारे साथ हैं। इसलिए भविष्य की चिंता करके भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू फियर अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज अ गॉड इज़ अनचेंजिंग गॉड। हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी ना बदलने वाला प्रेमी परमेश्वर है। वो इज़राइल का परमेश्वर है। इज़राइल कई बार परमेश्वर को भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को कभी ना भूला। तो जब हम इब्रानियों की पत्री में जब आते हैं तो इन्हीं बातों को आज हम सीखेंगे जो हमने 13वां अध्याय उसके 8वें वचन में देखा। यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है, युगान युग एक सा है। यस्टरडे, टुडे, फॉरएवर, जीसस इज द सेम। ऑल द थिंग्स विल चेंज बट जीसस नेवर चेंज। और ये यीशु मसीह आपका और मेरा जीवित, प्रेमी, दयालु परमेश्वर है। और इसलिए हम पूरे उत्साह के साथ इस नए साल के हर दिन में हम उमंग के साथ रहें। हर दिन हम जो है परमेश्वर के और करीब आएँ और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। इसी बात को इब्रानियों की किताब उसके पहला अध्याय उसके 12वें वचन को अगर हम देखें, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 में अगर हम देखें तो उसी बात को एक बार फिर से हिब्रू में जो हम पाते हैं कि हिब्रू के लिखने वाले जो हैं, जो भी रचयिता हैं, प्रेरित पौलुस हो या कोई बरनबा हो या जो भी हैं, वो इस बात को फिर से एक बार कह रहे हैं। पहला अध्याय उसके 12वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर इसी बात को वो याद दिला रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कैसे हैं। देखिए वहाँ लिखा है, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। देखिए परमेश्वर तो वही है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारी चीज़ें यानी धरती को चादर की तरह वो लपेट लेंगे और वस्त्र के समान बदल देंगे, परंतु हमारा परमेश्वर तो वही है जो वर्षों तक, जो अंत तक कभी भी ना बदलने वाला प्रेमी परमेश्वर है। और उनकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे परमेश्वर हैं और उनके प्रॉमिसेस जो हैं वो अनचेंजिंग प्रॉमिसेस हैं। जैसे वहाँ पे लिखा है कि सारी चीज़ें बदल सकती हैं, जो धरती और आकाश जो है चादर के समान लपेट दी जाए, फिर भी हमारा परमेश्वर जो है वो सेम टू सेम है, वो कभी भी ना बदलेंगे और कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का एक विषय है। आनंद का विषय इसलिए है क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कभी भी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, जो हमेशा हैं, जो हमेशा हर परिस्थितियों में हमारे साथ हैं और हमें वो चलाने के लिए तैयार हैं। सो इब्रानियों की पत्री में इस बात को बहुत बार हम पाते हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ही इज़ अ अनचेंजेबल प्रीस्ट कह रहे हैं। उनके बारे में अगर हम और आगे देखें तो हम पाते हैं कि वो ना बदलने वाला जो है याजक है, वो कभी भी ना बदलने वाला याजक है। ऐसा याजक जो आपको और मुझे बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। एक और बात देखिए, उसी 7वें अध्याय में आइए, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 24 और 25वें वचन को अगर हम देखें, 7वां अध्याय 7th चैप्टर, हिब्रूज चैप्टर 7 24 एंड 25 वर्स, इन दो वचनों में भी उसी बात को हम पाते हैं। देखिए वहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, उसका 24 और 25। वहाँ पे लिखा है, पर यह युगान युग रहता है और इस कारण उसका याजक पद अटल है। यह जो है वो यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। पूरे 7वें अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है आरोन के बारे में, मलकीसेदेक के बारे में बता रहे हैं। वे लोग आए और चले गए और उनका याजकत्व तो खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे याजक हैं जो युगान युग रहने वाले याजक हैं और इस कारण उनका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो भी यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हम सब के लिए विनती करने के लिए हमारा यीशु मसीह जीवित है और वो परमेश्वर के दाहिने विराजमान है।
और वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं। सो इस नए साल में भी इस बात को याद रखिए कि हमारा जो याजक है, जो महायाजक है, वो युगान युग जीवित रहने वाला महायाजक है। अनचेंजेबल प्रीस्ट, ही विल नेवर चेंज। और वो प्रीस्ट जो है, वो याजक जो है, वो परमेश्वर के पास है करके लिखा है। देखिए वहाँ लिखा है, उसके लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। He will save him fully। और उसके बाद लिखा है कि वो विनती कर रहा है कि हम हमेशा उनके साथ रहें। तो ये अनचेंजेबल प्रीस्ट इज योर गॉड एंड माई गॉड। आवर गॉड इज अनचेंजेबल गॉड। और वो एक याजक की तरह आपके लिए विनती और प्रार्थना भी कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें 2022 में? इस बात को अगर हम स्मरण रखें तो 2022 जो है हमारे लिए हर दिन एक पर्व से बढ़कर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें बचाया है, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया है, वही परमेश्वर जो है हमें हमारे लिए विनती प्रार्थना करते हुए हमें सुरक्षा को प्रदान कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी इन बुक ऑफ Hebrews chapter 7 verse 24 and 25। वहाँ लिखा है, therefore he is able also to save you, he is able to save you to the utmost for those who come to God through him। जो भी उस यीशु मसीह के द्वारा उनके पास आते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जो है परमेश्वर के साथ रहते हैं और परमेश्वर में रहते हैं, क्योंकि he is interceding for you and me। देखिए उसी वचन में लिखा है उसके 25th वर्स में, वो आपके लिए और मेरे लिए विनती करते हैं। इंटरसीडिंग, दिस गॉड इज ऑलवेज इंटरसीडिंग गॉड। अनचेंजिंग गॉड इज इंटरसीडिंग गॉड फॉर यू एंड मी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकता हूँ। केवल और केवल यीशु मसीह जो हैं, ही इज इंटरसीडिंग फॉर यू एंड मी। वो आपके लिए और मेरे लिए विनती कर रहे हैं निरंतर। कई बार हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए शायद प्रार्थना ना करते हों, परंतु हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जो सच्चा है, जो दयालु है, जो कृपालु है, वो हमारे लिए विनती करता है और हमें उस मार्ग पर चलाता है जिस मार्ग पर हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे वचनों को अगर हम पढ़ते चले जाएं तो ये सारी बातें हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ हैं। वहाँ पे देखिए, अगर एक शब्द है बिकॉज, वहाँ पे लिखा है क्योंकि, उस बात को अगर हम देखें तो वहाँ पर 2-3 बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है। देखिए उसके 25वें वचन में हमने देखा कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह, बिकॉज ही, अगर हम सीखें क्योंकि वह, यानी वह यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों के लिए वो हमेशा प्रार्थना करने वाले, इंटरसीजन प्रेयर करने वाले परमेश्वर हैं। और उस यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो वो हम पाते हैं कि वो हमेशा मौजूद है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में मौजूद रहकर वो हमेशा हमें बचाने के लिए एक एडवोकेट की तरह भी है। अगर आप यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहला वचन पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि ही इज़ एडवोकेट फॉर यू एंड मी। हमें बचाने के लिए वो हमारे लिए वो एक एडवोकेट की तरह, एक वकील की तरह वो हमें जो है बचा रहे हैं, या हमारे लिए वो जो है प्रार्थना विनती कर रहे हैं। देखिए एक बार उस बात को पढ़ेंगे, 1 जॉन उसका 2nd चैप्टर 1st वर्स, 1 जॉन उसका 2nd चैप्टर उसका 1st वर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर इस प्रकार हम पाते हैं, बहुत ही उम्दा एक वचन है। इस वचन को अगर हम देखें तो परमेश्वर का प्रेम कैसा महान है उसे हम बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं। देखिए वहाँ पर यीशु मसीह जो है एक एडवोकेट की तरह हम देखते हैं। उसका 2 अध्याय पहले वचन में देखिए, वहाँ पे वो कह रहे हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हम सबको परमेश्वर कह रहे हैं कि हम पाप ना करें, पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है, एक एडवोकेट है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वी हैव अ ग्रेट एडवोकेट। When we sin, when we do something against God, so we have an advocate with the Father, that is Jesus, the righteous one. And because of his righteousness, we again come closer to God. So इस नए साल में परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक एडवोकेट की तरह भी है।
और जब बहुत सारे भयभीत बातें हमारे चारों तरफ दिखते हैं तो हम कभी भी घबरा कर हम परमेश्वर से जो वाद विवाद ना करें, उस प्रकार का पाप ना करें कि परमेश्वर ये क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं। पिछले दिनों में हमने कई बार देखा, कई जगह पर जब हम गए जहां पर लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिए और उनके मन से एकाएक ये बात निकली, हालांकि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके अंदर का दुख इस प्रकार उमड़ के निकला, प्रभु जी क्यों हमारे ही परिवार में क्यों ऐसा हुआ, हमारे ही घर में क्यों ऐसा हुआ। वो दुख के समय में जरूर उन्होंने कहा, परंतु ऐसे समय में भी, उस गलती में भी वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जो है धर्मी याजक की तरह, एक एडवोकेट की तरह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु जी इनकी परिस्थितियों को आप जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार कहा, इन्हें आप माफ़ करिए। सो दैट इज़ अनचेंजिंग गॉड, दैट्स व्हाट द अनचेंजिंग गॉड इज़, लविंग गॉड इज़ जीसस क्राइस्ट। सो प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें बहुत ही अच्छे रूप से समझने की ज़रूरत है कि हमारा यीशु मसीह क्यों अनचेंजिंग है। वाई ही इज़ नोन एज यस्टरडे टुडे फॉरएवर हिज सेम, अनचेंजिंग गॉड। उसका कारण यह है कि हम कई बार परिस्थितियों में बदल कर, कई बार हम दुख और हताश होकर कई बातों को बोल देते हैं, और बोलने के बाद हम कई बार पश्चाताप करते हैं, कई बार पश्चाताप नहीं भी होता है। परंतु उन सब के बीच में हमारे लिए एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक सहायक है, जो हमारे लिए विनती प्रार्थना करता है, जो धर्मी है, और वो धर्मी परमेश्वर आपके लिए और मुझे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बात हम इस बात से सीखते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इसलिए हे मेरे बालकों, वो कह रहे हैं, वेरी लवली वर्ड, हे मेरे बालकों, माई लिटिल चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन ही सेज, कि तुम पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके उस पाप को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम पाप में ना जिएं, ये परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हम रोमियो की पत्री में आते हैं, रोमन्स चैप्टर 8। रोमन्स चैप्टर 8 में भी प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को इसी बात को सिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कैसे एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का हाथ रहता है। रोमन्स उसका 8वां अध्याय उसके 34वें वचन को अगर हम देखें, 8 चैप्टर 34 वर्स में, वहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार की बातों को देखते हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और वो हमारे लिए निवेदन करता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे ऊपर एक दंड है, परंतु वो दंड कौन देगा करके वहाँ लिखा है, कौन दंड की आज्ञा देगा, क्योंकि दंड की आज्ञा देने वाला तो परमेश्वर के सामने बैठा हुआ है, और वो यीशु मसीह है। और वो दंड नहीं परंतु निवेदन कर रहा है, वो आपके लिए और मेरे लिए निवेदन कर रहा है। देखिए वहाँ लिखा है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, हु विल कंडेम यू, द क्वेश्चन मार्क इज देयर, हु विल कंडेम। द जीसस क्राइस्ट इज सीटेड इन द राइट हैंड ऑफ फादर, वो मरे और मुर्दों में से जी उठे, जी उठकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, और वो हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। और यही यीशु मसीह का प्रेम है, और इसलिए परिस्थितियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। कई बार शैतान जो है इस बात को लाने की कोशिश करता है। अगर आप अय्यूब की किताब में चले जाएं, उसके पहले अध्याय में 8-9 वचन को अगर हम पढ़ें, वहाँ पर अय्यूब जो है वो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय एक दास था, और परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था, और उसके चारों तरफ उन्होंने जो है एक हेज को रखे थे, एक बाड़े को रखाए थे, एक बाउंड्री को रखे थे। और इस बात को सबसे पहले कौन जाना अगर हम देखें तो वो शैतान जाना। हम कई बार उस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन शैतान जो है परमेश्वर के पास जा रहे हैं। उसके 8 और 9 वचन में अगर हम देखें, पहला अध्याय अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8-9 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर के पास जाकर कह रहा है कि प्रभु जी आप तो अय्यूब से प्रेम करते हैं, और अय्यूब के चारों ओर आपने स्वर्गदूत का बाड़ा रखा है, और इसीलिए आप उनको आशीष दे रहे हैं। इस बात को सबसे पहले कौन देख रहा है? अय्यूब के जीवन में शैतान देख रहा है। इसलिए हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर की आशीषों को, या परमेश्वर हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को रखते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं, तो शैतान कई बार आकर परमेश्वर से वार्तालाप करता है। प्रभु जी ये जो आपका जन है वो इसलिए आपकी आराधना कर रहा है क्योंकि आप उसके चारों तरफ आपका बाड़ा है। सचमुच में हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने अपने बाड़े को रखे हैं, अपने हेज को रखे हैं, और ये हेज जो है वो हमें संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार हमें लगता है कि ये बाउंड्रीज हमारे लिए रुकावट है,
कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी आप जो भी हम करते तो उसे मत करिए कहते हैं, कई बार हमें लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम परमेश्वर के वचन को सीख कर हम उसे अपनाते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन है जो आपको दंड दे सकता है? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, वो हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार ये सारी चीज़ें जो है हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं, दूर ले जाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन जो ना बदलने वाला जो परमेश्वर है वो हमें फिर से अपने प्रेम से खींचकर अपने पास ले आता है। वो जो ना बदलने वाला जो हाई प्रीस्ट है, जो याजक है, वो हमसे फिर से प्रेम करते हुए वो हमें फिर से अपने करीब लेके आता है। जो प्यारे दोस्तों, जब हमारे जीवन में टेम्पटेशन आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, परीक्षाएँ आती हैं, तभी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ। एक वचन हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 18वें वचन में। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री हीब्रूज चैप्टर 2 वर्स नंबर 18, वहाँ पर देखिए, व्हेन द टेम्पटेशन कम्स दिस अनचेंजिंग गॉड विल हेल्प अस, ही विल हेल्प ऑल द टाइम। 2 अध्याय उसका 18वां वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 18वां वचन देखिए, वहाँ लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। यानी यीशु मसीह के जीवन में जब परीक्षा आई तो उन्होंने उस परीक्षा में दुख उठाया, और इसलिए जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब परीक्षा आती है तो यही ना बदलने वाला परमेश्वर, अनचेंजिंग गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपके जीवन में भी सहायता करने के लिए तैयार है। इस परीक्षा के बीच में, इस टेम्पटेशन के बीच में, इस तकलीफ के बीच में, ये यीशु मसीह जो ना बदलने वाला यीशु मसीह है, वो आपकी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। इस बात को हमें विश्वास करना है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षा आने पर हमें लगता है कि क्यों ये परीक्षा मेरे जीवन में है, लेकिन प्यारे दोस्तों, इस परीक्षा के समय भी यीशु मसीह आपके साथ है, और वो ना बदलने वाला यीशु मसीह आपकी सहायता कर सकता है। इस बात का विश्वास आपको और मुझे होना जरूरी है। एक और वचन देखिए, इस परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के पास आकर मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं। आइए 4 अध्याय उसके 16वें वचन को देखिए, हीब्रूज चैप्टर 4 वर्स नंबर 16। वहाँ पर भी इसी बात को याद दिला रहे। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सहायता कर सकता है, इसलिए आपको और मुझे उस अनचेंजिंग गॉड के पास आना है, जो ना बदलने वाले परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि उनका जो सिंहासन है वो अनुग्रह का सिंहासन है। The throne of grace. We have to come to the throne of grace. इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। So when we come closer to this throne of grace, our God is there to listen and show His mercy upon you and me. ये 4 अध्याय 16वां जो वचन है, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा वचन है। उसे आप मेमोराइज करेंगे तो हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेंगे। हम कई बार परेशानी होने पर, जैसे कि भजन संहिता में हमने पढ़ा 118 उसके 9-10 में, 9 और 10 वचन में हमने पढ़ा कि मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है, या किसी राजाओं पे भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं, वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके सिंहासन जो है अनुग्रह से भरा हुआ है। द ग्रेस इज देयर अराउंड दैट थ्रोन। तो इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन पर जब हम आते हैं तो कैसे आए? हियाव के साथ आए, विद बोल्डनेस। We have to come to that throne of grace with boldness, क्योंकि हमारा उस यीशु मसीह वहाँ पर है। इसलिए हम हियाव के साथ उनके पास आए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है, और जब हम उसके पास आते हैं तो वो हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। He shows His grace, His mercy, His love, His compassion towards you and me, because we all are needy people. हम सब जो है सहायक के योग्य है, हम सब की सहायता की जरूरत है। We all are needy people. At the time of need, where we have to go? Don't go to any person. At the time of need, we have to come closer to the throne of grace. हम उस सिंहासन के करीब आएं
जो दया का सिंहासन है, जो अनुग्रह का सिंहासन है, जो प्रेम का सिंहासन है, जो कभी ना समाप्त होने वाला सिंहासन है, जो अनंत काल का सिंहासन है, उस सिंहासन के पास आए। और जब हम इस सिंहासन के पास आते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं। और हम सब जो नीडी हैं, इस 2022 में हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को हम परमेश्वर के कदमों में रखें, वहाँ पर हम सब कुछ पाएं, वहीं से हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि वो सिंहासन जो है वो अनुग्रह का सिंहासन है। इसलिए हम जो इस 2022 में हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की बातों को हम सीखें और परमेश्वर की बातों के अनुसार ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में हम पाते हैं, Hebrews chapter 3 verse 6। वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात को हम सीखते हैं, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ और स्थिर रहें। तो दूसरी बात देखिए, ये अनचेंजिंग गॉड जो है वो यीशु मसीह को दर्शाते हुए कह रहा है कि उस परमेश्वर का घर जो है वो आपके लिए हमेशा है। Hebrews chapter 3 verse number 6, वहाँ पे देखिए वहाँ लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और यीशु मसीह जो है वो अधिकारी है, इसलिए उसका घर हम हैं। वी आर इन दैट हाउस, दैट्स वाई वी बी करेजियस, वो कह रहे हैं। इसलिए आप हिम्मत से आप इस 2022 में आप प्रवेश करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें साहस दे रहे हैं। इस 2022 में हमारे अंदर एक आशा और एक आनंद को मजबूती से स्थिर करने के लिए वो कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारे लिए एक घर है और वो घर मैं हूँ। और परमेश्वर जो हमारे लिए घर की तरह हैं और उस घर में आप और मैं हैं, और इसलिए हम साहस से पूरी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक, इस 2022 के अंत तक आपको स्थिर और दृढ़ रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, आपको स्थिर और दृढ़ रहना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जो आपका घर के रूप में है वो आपके साथ है। तो इस बात को जब हम सुनते हैं तो हमारा मन जो है बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी 3रा अध्याय उसके 14वें वचन को देखो, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहें और स्थिर रहें, जैसा कि वो कहता है, यदि आज तुम मेरा शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। यानी हम जो वचन जब सुनते हैं, परमेश्वर का वचन, उन वचनों को सुनकर हम आनंदित होना सीखें, परंतु अपने मनों को कठोर ना बनाएं। इन वचनों के द्वारा हम जो प्रॉमिसेस को सुनते हैं उसे हम पूरा अपनाएं, यस और आमीन कहें कि हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, आप पर हम भरोसा रखते हैं, आपके वचनों पर हम भरोसा रखते हैं, और आपके वचन जो है दृढ़ हैं, वो अनंत काल के वचन हैं, आपके वचन स्थिर हैं। इस बात को जब हम मान लेते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को हम देख सकते हैं। तो ये परमेश्वर जो हमने अभी तक सुना है वो 2022 में भी सेम है। दिस गॉड इज स्टिल स्पीक्स विथ यू एंड मी। वो यीशु मसीह इस 2022 में भी आपके साथ बोलने के लिए तैयार है। मनस्बत मैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, और जब हम सुनते हैं तब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और हम सीखते हैं कि कैसे हम और भी आगे बढ़ें और कैसे हम इन विकट परिस्थितियों में, परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बने। भजन संहिता में एक बहुत अच्छा वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, साम नंबर 33 वर्स नंबर 9। साम नंबर 33 वर्स नंबर 9 में वहाँ पर परमेश्वर हमसे बातचीत करते हुए क्या बोल रहा है, देखिए। भजन संहिता 33 उसका 9, वहाँ पर यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कह रहा है। साम नंबर 33 वर्स नंबर 9, वहाँ देखिए लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तब हो गया। When God speak, things will happen, that's all। आज भी वही परमेश्वर आपसे और मुझसे बोल रहा है। जब उसने कहा तब हो गया, तब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। When God speaks, that will happens। That is not the maybe or if और इस प्रकार की बातें वहाँ पर नहीं हैं। जब परमेश्वर बोले तब हो गया और उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। That's what the word of God is।
परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तब जो है पूरी दुनिया को उन्होंने अपने शब्द से बनाया। हम सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय में, इन द जेनेसिस चैप्टर 1 वी सी दैट ही स्पोक एंड द वर्ल्ड बिगैन। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप स्पिनिंग? अगर इस प्रश्न को अगर हम पूछें, अगर जो पृथ्वी जो है या सूर्य जो है वो अपने कक्ष में घूमना अगर बंद कर दे तो क्या होगा? परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को बनाया अपने शब्द से। वो शब्द से बनाने वाला वो पृथ्वी अगर अपने अक्ष में घूमना अगर बंद कर दे तो क्या होगा? तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम कुछ भी, कोई भी हम यहाँ बचेंगे नहीं। अगर अक्ष पे घूमना बंद हो जाए अपने कक्ष में तो मौसम नहीं बदलेगा। ठीक है, पहली बात तो मौसम नहीं बदलेगा तो बरसात, ठंडी और गर्मी का मौसम नहीं आएगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम जो है जीवित नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर का जो वचन उन्होंने कहा और हो गया, उस बात को कह रहे हैं। सो गॉड इज स्टिल स्पीकिंग इन दिस ईयर टू यू एंड मी, एंड द अर्थ इज रोटेटिंग इन इट्स एक्सिस। अगर वो रुक जाता, उसका स्पिनिंग अगर रुक जाए तो हम सब जो है नाश हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, कोरोना है या ना है वो बात नहीं है, लेकिन कक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है वो तो उसी प्रकार घूम रही है क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शब्द है। सो गॉड स्पीक्स स्टिल टुडे, ही इज स्पीकिंग टू यू एंड मी। और वो यीशु मसीह जो है वो आपसे बातें करते हुए इस नए साल में भी आपको आशीष देने के लिए तैयार हैं। जो आशीष है उन्होंने यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय 11वें वचन में कहा। We all know this verse also. Jeremiah chapter 29 verse number 11. This promise is today also the same for you and me. इज़राइल के लिए जो आशीष का वचन है वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय उसका 11वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स नंबर 11। वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। टुडे ऑल्सो गॉड इज स्पीकिंग टू यू एंड मी, एंड टुडे व्हेन गॉड स्पीक्स ही सेज लाइक दिस, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत तक तुम्हारी आशा पूरी होगी। सो आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर्स द गॉड। I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan not to harm you, but to give you peace and all the flourishing things. प्यारे दोस्तों, ये वचन आज इस 2022 में भी परमेश्वर का ही वचन है, और ये वचन आपके जीवन में भी पूरा हो सकता है और होएगा। इस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। That is what God is speaking to you and me in this 2022. और ये परमेश्वर जो है सही समय पर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, और ये परमेश्वर जो है आपके जीवन में सही समय पर इन सारी बातों को कर कर वो इस बात को साबित करेंगे कि वो जीवित हैं, और उनका वचन आपके लिए आज भी वही है जो उन्होंने इज़राइल के साथ कहा, जो उन्होंने पिछले सालों में अपने लोगों के साथ कहा। आज भी हम सब के साथ वही बात को कह रहे हैं कि मेरी जो बातें हैं वो आपके जीवन में हानि पहुंचाने वाली नहीं है, परंतु आपके लाभ की हैं, आपके जीवन में लाभ की वचनें हैं। तो बात यह है कि हम उस पर विश्वास करें और हम आगे बढ़ें। एक और वचन देखिए, उसी प्रकार हम पाते हैं कि इस साल में भी परमेश्वर हमें हर बातों से तृप्त करने के लिए तैयार हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 51, जहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने बारे में कहते हुए कह रहे हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स नंबर 51 में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज भी ये कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स नंबर 51, वहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार आपसे और मुझसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ वह मेरा सांस है। प्यारे दोस्तों, इट्स टुडे ऑल्सो इट इज़ ट्रू फॉर यू एंड मी। आपके लिए और मेरे लिए भी आज परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे बातें करते हुए कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कोई मुझसे खाता है वो जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मैं इस जगत में जीवन देने के लिए आया हूँ। आई कम टू गिव यू द लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अबंडेंस,
परमेश्वर का जो हमें जीवन दिए हैं वो अबंडेंस लाइफ है। तो प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम पाते हैं कि यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर जीसस इज द सेम। वो हमेशा एक ही हैं, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में हमारी सोच बदलती है, सोच के साथ साथ हमारे निर्णय भी बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप बीते दिनों से अगर शोकित हैं तो आप परमेश्वर के पास आइए। वर्तमान समय में अगर आपको किसी चीज़ का मोह है तो आप परमेश्वर के पास आइए। भविष्य में अगर किसी चीज़ का भय है तो परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि इस तीनों समय के लिए परमेश्वर एक सा है। जिस प्रकार रेवलेशन 1 उसके 8 में हम पाते हैं कि अल्फा एंड ओमेगा आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। आपके जीवन का आरंभ और अंत वही है। और वो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं इस साल में भी आपके साथ हूँ और आपको मैं आगे चलाऊँगा। और इसलिए हमें क्या करना है, 2 बातों को कह रहे हैं, 2 बातों बता के मैं समाप्त करूँगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी अ फेथफुल विटनेस। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4, वहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को बताते हुए कह रहे हैं और हमें उसी बात को कहने के लिए कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन देखिए, वहाँ लिखा है कि वी हैव टू बी अ फेथफुल विटनेस। हम जो है विश्वास योग्य गवाह बनकर रहें। उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 4, 5 और 6वां वचन। वहाँ पे लिखा है, और उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी की राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। सो हम विश्वास योग्य साक्षी की तरह रहें, हम उस यीशु मसीह के गवाह बनकर हम रहें। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। हम जो इस कलीसिया में, इस दुनिया में जितने भी कलीसिया हैं, उन सब के साथ मिलकर हम परमेश्वर के गवाह बनकर, विश्वास योग्य गवाह बनकर हम उस यीशु मसीह के बारे में बताएं जो मरे और जी उठे और पहलौठे बनकर इस पृथ्वी के सारे राजाओं और हाकिमों से बढ़कर हैं, क्योंकि वो अनुग्रह और शांति उन्हीं से हमें मिलती है। सो क्यों ना हम उस यीशु मसीह के गवाह बनकर इस साल में जिएं। और एक बात, वो दूसरी बात जो कह रहे हैं वो हमें उसी 1 अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं। 1 अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए उन्होंने याजक बना दिया है, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। सो व्हाट वी आर द प्रीस्ट, वी आर चोजन प्रीस्ट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक याजक के रूप में चुना है, तो क्यों ना हम एक याजक के रूप में, एक सच्चे गवाह के रूप में, एक विश्वास योग्य गवाह के रूप में हम इस 2022 में जिएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस ना बदलने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, ना बदलने वाले हाई प्रीस्ट को हम धन्यवाद देते हैं। Our God is unchanging God. This world is changing, but our God is unchanging God. His love is unchanging. His mercies are unchanging. And because of that, we are alive. Because He is an unchanging God. He is an unchanging high priest. That is why our sins are forgiven. हमारे पाप जो है क्षमा हुए, क्योंकि हमारा याजक जो है, महायाजक जो है, वो कभी भी ना बदलने वाला याजक है। तो क्यों ना हम उस जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमारे मन में जो भी भय है भविष्य का, उसको निकाल दें। भविष्य के हर एक भय को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करें और हम पूरे आनंद के साथ हम हर एक दिन परमेश्वर के सहभागिता में, फेलोशिप में अपने जीवन को बिताने वाले बन सकें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि आप कभी भी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी अपने उस महान प्रेम के द्वारा हम सब के जीवन में आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपके वचन को सीख सकें, आपके वचन पर विश्वास कर सकें और हम आप में आनंदित हो सकें। हाँ प्रभु जी, चारों तरफ की बातों को जब हम देखते हैं तो हमारे आनंद जो है शैतान चुरा कर ले जाता है।
परंतु प्रभु जी आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, उन्हें सीखते हैं, तो हमारे अंदर उस आनंद को आप फिर से रेस्टोर करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके आनंद में हम पूर्ण रूप से मग्न होकर हम प्रभु जी हर दिन आपके नाम की महिमा करते हुए जीने में सहायता करिए। जितने भाई बहन आपके वचनों को सुने हैं, जितने विश्वासी भाई बहन आपके वचन को मान रहे हैं, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार होने हैं, उन सबों को आप आशीष कीजिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में हम और भी आपकी सहायता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और आपके नाम की बढ़ाई कर सकें और सच्चे गवाह बनकर आपके दोबारा आगमन तक अपने आप को तैयार कर सकें। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरा अनीता से अगुवाई करेंगे। आगे ऑफरिंग लें और हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू क्वायर। आने वाले सप्ताह की कुछ अनाउंसमेंट्स है। मैं भाई वरद प्रसाद से अनुरोध करता हूँ कि सामने आए और आने वाले सप्ताह का अनाउंसमेंट्स हमारे लिए करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबको इस हिंदी आराधना कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दें और साथ में ऑनलाइन में जितने भी सदस्य इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके घरों में भी प्रभु अपनी आशीष दें। आज की शाम के लिए हमें जो वचन सुना है, पास्टर विल्सन जी को धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी को थैंक यू। साथ में क्वायर के लिए भी जो इस आराधना कार्यक्रम में गीत गाकर इस प्रोग्राम को चला सकें। और अगले सप्ताह सुबह 8 बजे इंग्लिश में आराधना कार्यक्रम होगा, 10 बजे तेलुगु में आराधना कार्यक्रम, शाम को 4 बजे हिंदी में आराधना कार्यक्रम, फिर 6 बजे इंग्लिश में आराधना कार्यक्रम होगा। अस्वस्थ लोगों के लिए आप ज़रूर अपना पर्सनल और फैमिली प्रेयर्स में ज़रूर याद कीजिएगा। और जितने भी लोग इस कोविड की प्रॉब्लम से, जो भी आने वाले वायरस से जितने भी परेशान हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि इस वायरस को हम सब इसको हटा सकें। जैसे सिस्टर स्टेला जी ने प्रेयर की है, उसी तरह से सब अपने पर्सनल प्रेयर्स में भी हम सब याद करते हैं कि उन सब लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए भी, खास करके अपने सिटी, अपने देश के लिए भी, ताकि इस वायरस को प्रभु इस पूरी पृथ्वी से हटा सके और सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सके और एक साथ उसकी महिमा कर सकें। इसी के साथ आज के इस हिंदी आराधना कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। फिर अगला सप्ताह मिलेंगे और हिंदी आराधना कार्यक्रम के बाद चाय फेलोशिप है, ज़रूर आप सब इसमें शामिल होइए।
Glory to God. Praise be to Jesus. Thank you. थैंक यू ब्रदर। अगर किसी को प्रॉमिस कार्ड नहीं मिले हैं तो प्रॉमिस कार्ड्स वी हैव टुडे, यू कैन टेक दैट प्रॉमिस कार्ड्स। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं, आखिरी प्रार्थना और आशीष से विदा होंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब एक मन से आपके करीब आकर आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी दुख और तकलीफ़ को आप जानते हैं, हमारे हर परिस्थितियों को आप जानने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ना बदलने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर से इस सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर आपने अपने प्रिय लोगों को आपने संभाल के रखा, उनके आने जाने में, उनके नौकरी में, उनके हर एक बातों में आप उनके संग रहकर आपने उन्हें संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य को दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी। आपकी शक्ति को पाकर आने वाले सप्ताह में हर एक कार्य को पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आपके नाम की बढ़ाई में करने में सहायता करिए, हमारी प्रार्थना है। हमें से जो भी कमज़ोर और बीमार और तकलीफ़ में हैं, उनके लिए हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें आप छू कर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करके आपके नाम की बढ़ाई करने के लिए, आपके गवाह बनकर इस दुनिया में जीने के लिए आप सहायता करिए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगहों पर जो सफ़र में हैं प्रभु जी, उनके मार्गों में आप उनकी सहायता करिए, उनके आने जाने में आप सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो जेलों में हैं, जो परेशान और तकलीफ़ में हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनके परिवारों में आपकी शांति और समाधान को होने दीजिए। हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। उनको अपने ज्ञान में आप चलाइए ताकि इस देश को ऊंचाई के मार्ग पर ले जा सके और आपके नाम की बढ़ाई इस देश के कोने कोने से होने वाले हो सके। इस देश के कोने कोने में आपके गवाह को आप तैयार करिए, बलवंत करिए, ताकि प्रभु जी बहुत सारे लोग जो अंधकार में हैं, जो भय में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वे आपके प्रेम को समझ सके और आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवानों के लिए, कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रभु जी। सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और बल दीजिए ताकि वे सब इस कलीसिया की उन्नति के लिए एक मन होकर आपके कार्य को कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे हिंदी कलीसिया के लिए, इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों ने जो भेंट को अर्पण किए प्रभु जी, आप इसे स्वीकार कीजिए और ये आपके राज्य विस्तार में इस्तेमाल आने के लिए सहायता करिए। जितने भाई बहनों ने अपने तंगी में से प्रभु जी इस भेंट को अर्पण किए हैं, आप उनके घरों में भरपूरी से आशीष को दीजिए ताकि आने वाले दिनों में वे और भी आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। उनके घरों में किसी भी अच्छी चीज़ों की कमी ना होने पाए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब की प्रार्थना को सुनी, से धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को सुनकर आप जवाब देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम इस बात को याद रखते हैं कि आप ना बदलने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं और उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने का सौभाग्य आपने हम सबको दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जब यहाँ से लौट कर अपने अपने घरों में जाते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी शांति और समाधान हमें से हर एक के साथ बनी रहने पाए, ताकि हम प्रभु जी सप्ताह भर आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें, आपके नाम की बढ़ाई कर सकें। अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो अगले सप्ताह फिर एक बार प्रभु जी यहाँ इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे प्रिय लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो बीमार और तकलीफ में हैं उनके विशेष तौर से आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।